वैसे तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे है, मगर उसके गुर्गे अब भी जनता से फिरौती मांगने में लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस भी कम नहीं है, वो भी मुस्तैदी के साथ गैंगस्टर और उनके चेलों को सबक सिखाने में जुटी हुई है। करनाल रेंज एसटीएफ ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। दरअसल फिरौती मांगने का काम लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कर रहा है, जो इस वक्त अमेरिका में है और अलग अलग इमिग्रेशन एजेंट के पास फोन करके वही फिरौती मांगने का काम कर रहा है। वो अपने संपर्क में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि जब फिरौती न दे तो वहां जाकर वो फायरिंग करवा सके। और ऐसा ही कुछ कुरुक्षेत्र में भी हुआ, जहां 3 महीने पहले करनाल के 2 लड़के दीपक और अमन अनमोल बिश्नोई के संपर्क में आए। जनता तो धमकाने का काम शुरू कर दिया और आज दोनों गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 3 कुरुक्षेत्र की घटना है। वहाँ पे एक सत्येंद्र पाल जी नाम के व्यक्ति हैं, जिनका वर्टेक्स ओवरसीज के नाम से इमिग्रेशन सेंटर है सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में। इनको करीब 2 महीने से लगातार यूएस के नंबर से थ्रेटनिंग और एक्सटॉर्शन कॉल आ रही थी कि करीब 2 करोड़ की फिरौती दो हमारे को, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो ये लगातार कॉल आ रही थी, अनमोल बिश्नोई, आशु, एक गिल्ली, इनकी काफ़ी लगातार इनकी कॉलिंग आ रही थी। इनको प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। तो उसके बाद 9 तारीख को 2 अज्ञात लड़के बाइक पर मुंह बांध कर आते हैं और जब ये घर के बाहर खड़े होते हैं सत्येंद्रपाल जी, तो इनके ऊपर फायरिंग करके चले जाते हैं। जिसको मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ था, जो गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, जो इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। तो आज हमने इसी कड़ी में इसी पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज इस वारदात में जो इन्वॉल्व थे 2 शूटर, उनको नाजायज 32 बोर के पिस्टल के साथ हमने गिरफ्तार किए। कौन है सर ये शूटर, कहाँ से अरेस्ट किए हैं? ये जो दोनों शूटर हैं, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गांव कालरम पड़ता है। एक युवक का नाम दीपक उर्फ जिप्पी है, दूसरे का नाम अमन है, और इनको हमने गरोंडा बस स्टैंड के नजदीक से कल गिरफ्तार किया। तो कैसे संपर्क में आए सर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के? ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो लॉरेंस का भाई है, ये अनमोल अब यूएस में है, तो वहीं से ऑपरेट करता है। ये जो 18, 19, 20 साल के लड़के होते हैं, इनको सोशल मीडिया के थ्रू इनसे संपर्क करता है। खुद के तो इन पे कोई शूटर रहा नहीं है कोई। इन छोटे छोटे बच्चों को अपना इस्तेमाल करते हैं। उनको इनका इतना अकल होती नहीं, इनको बात करके कोई 5,000 डलवा दिए, 10,000 डलवा दिए, तो इस तरह ये अपना इनको यूज़ करते हैं। पहले इनके जो गुर्गे थे, काला चिठड़ी गुर्गा था इनका, 2-3 गुर्गे थे, वो इनको यहाँ बंदे प्रोवाइड करा दिया करते। लेकिन अब इनके पास बंदे कम होने के बजाय इन्होंने छोटे जो 18-19 साल के लड़के हैं, उनको बहला फंसाना शुरू कर दिया। 5 लाख रुपए की लालच दी थी इनको। हाँ, इनको ये कहा गया था कि आप फायरिंग करो तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा युवाओं से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें। बिल्कुल दूर रहे। ये कुछ नहीं करते, अपना ऐसे ही अपना पर्पस सोल्व करते हैं बाहर बैठ के, कि छोटे छोटे बच्चों को बरगलाना, उनको बहकाना कि हम तुम्हारे को इतने पैसे देंगे। इन्होंने वारदात भी करी। इवन इनके पास से तो अभी तक 5 से 10,000 रुपए आए हैं, जहाँ इनको लालच दिया था 5 लाख रुपए का। दोनों लड़कों का कोई वो हम अभी रिमांड पे लेके इनको अब एक बार छानबीन करेंगे। कितनी कॉल्स वगैरह की गई? कोई करीब 20-25 लगातार कॉल आई इनके पास एक्सटॉर्शन की। एक दिन 16 सितंबर को इनके घर 2 युवक पर्ची भी फेंके गए, जिसपे लॉरेंस ग्रुप वार्निंग लिखा हुआ। तो कोई घायल भी हुआ था जब फायरिंग? नहीं, वो बचाव हो गया लकीली। पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को दोनों शूटर्स कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में जाते हैं और इमिग्रेशन एजेंट के ऊपर घर के बाहर फायरिंग करते हैं, जिसमें इमिग्रेशन एजेंट बाल बच जाता है। तो वहीं इस मामले की जांच एसटीएफ को दी जाती है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही बदमाशों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।